हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब मजे में होंगे। तो हम आज से एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बॉलीवुड का सफ़र। आप बड़े कलाकारों को उनके नाम से जानते हैं, आप बहुत सारे कलाकार को बाकायदा चेहरे से जानते हैं लेकिन उनके नाम से नहीं जानते। तो चलिए आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रोचक उनके सफ़र, वो आज क्या कर रहे हैं, ये सफ़र तक कैसे आए, उन्हें पहला काम कैसे मिले, ये सारी जानकारी हम उनसे सुनना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहले कलाकार है कौन। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टीटू वर्मा सर जी के बारे में, जो राजस्थान के शहर से निकलकर मुंबई में एक अपना बड़ा नाम बनाते हुए, जिन्होंने अपनी शुरुआत क्राइम पेट्रोल से की। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा, गंगूबाई काठियावाड़ जैसे बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे कि वेब सीरीज़ कौन बनेगा शेखावती, वेब सीरीज़ क्रैश कोर्स, रंगबाज, डर की राजनीति, टर्टल, वाह जिंदगी, चलो दिल्ली, बेहतरीन फिल्मों में काम किया। चलिए देखते हैं उनके कुछ किरदारों को। ये कौन सा पापड़ है? बीका जी दिलकुश पापड़। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग खा लो, मेरा तो दिल खुश हो गया। हाँ सीमा जी, टीवी। अच्छा आप कह रहे तो 2 घंटा कर देते हैं, डन। हाँ हाँ मैम, मैम कर दिया ये। अरे ओ भाई, वो क्या कांड कर डाला ये तूने? मारे देश पधारो। मैम, अरे हरी भाई एक लोटा पानी दे दो। अब तो थूक भी सूख गयो, दाढ़ी कहीं बढ़ाऊं। लस लसापन। मगर सुनो, चाय के साथ समोसा। बड़ा ही कीमती सिक्का है ये। खुर्जा वापस जाने का टिकट करा लो। प्लीज सर आके बैठना। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। भाई अकेले तो ये कांड नहीं किया होगा तुमने। घर वापस नहीं जाना है तो बता दो, और कौन कौन थे साथ में। ठीक से बांधे नहीं। गन्ना बली बांधना आसान नहीं, कन्ना बली। गन्ने के बाहुबली, लंबे हट्टे कट्टे रस भरे। अब की तो खूब जेब। तो दोस्तों, जिन्हें आपने देखा अभी, वो है हमारे साथ हमारे टीटू वर्मा सर जी। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सर, अपने बारे में बताइए कि आपकी जो जर्नी थी वो जयपुर से लेके यहाँ तक की कैसे रही, बॉलीवुड तक की। बहुत लंबी यात्रा रही। एक्चुअली मैं इसको यात्रा ही कहूंगा क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है, और उस यात्रा में यदि आप एज एन एक्टर बतौर थिएटर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और यात्रा में जा रहे हैं तो आनंद एक अलग ही होता है। मेरी थिएटर की शुरुआत जब मैं 11th क्लास में था, तभी पेपर में एक विज्ञापन आया था कि नाट्य कार्यशाला शिविर लग रहा है समर वेकेशंस में। ये बात हो गई 96 की, यानी कि बहुत साल पुरानी बात होगी। हाँ, बस वो पढ़ा पेपर पे और ना घर वालों को किसी को बताया नहीं और जाके सीधा ज्वाइन कर लिया। अरे पूछा भी तो बोला कि हाँ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, 1-1.5 महीने के बाद। उन्होंने रोका भी नहीं, और बस वही दिन था जहाँ से मेरे थिएटर का बीज गिरा, उससे एक छोटा सा पौधा निकल के आया। अरे बढ़िया। तो आपका पहला काम कौन सा था? हाँ, मतलब थिएटर पे या थिएटर पे? पहला थिएटर पे पहला प्ले था मेरे सबसे पहले तो मैं मेरे गुरु जो साबिर खान, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। उन्हीं के सानिध्य में पहली वर्कशॉप करी और उन्हीं के साथ ही पहला प्ले किया। वो राजस्थानी बैकग्राउंड का एक बहुत अच्छा प्ले है जिसका नाम है दूधा, जो कि इकोलॉजी सिस्टम जो होता है, जैसे सांप चूहों को खाते हैं और चूहा जब अनाज को खाता है तो और सांप को मोर खाता है, तो एक सर्कल चलता है कि कैसे अपना जो गेहूं को बचाने के लिए जब खेतों में हमारे राजस्थान में सांप छोड़े जाते हैं ताकि वो चूहे सांप ना चूहों को खा सके और उसको खेत को बचाया जा सके। ओके। तो आप मुंबई कब शिफ्ट हुए? मुंबई की यात्रा में बड़ी अजीब रही कि मुंबई लोग पहले सही कहते थे कि यार मुंबई कभी रुकने नहीं देती, वो बाहर ही बोलते हैं। सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 2008-9 के बीच में पहली बार मुंबई ऐसे ही घूमने आया, तो उससे पहले मेरे कुछ दोस्त आ चुके थे मुंबई, तो मैं रुका 2-3 महीने, देखा। तो उस वक्त ना तो ये शहर समझ में आ रहा था, ना यहाँ के लोग समझ में आ रहे थे, इवन यहाँ के रास्ते भी समझ में नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं जयपुर जैसे छोटा शहर, मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे, राजधानी है राजस्थान की, लेकिन मुंबई के अकॉर्डिंग तो छोटा ही शहर था, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं 2 या ढाई महीने मुश्किल से मुंबई रुका और वापस बैक टू पैवेलियन। तो मुझे लगा शायद मेरे में कुछ कमी है या मेरे आर्टिस्ट होने में कुछ, या उसमें मैच्योरिटी आने में कुछ टाइम मुझे देना चाहिए था। ये भी सोचा मैंने, वापस बैक टू पैवेलियन मैं जयपुर वापस लौट गया था। देन फिर आप वापस मुंबई आए? फिर किसी किस्मत कहें या कुछ एक इंसिडेंट हुआ कि 2011 के स्टार्टिंग में चलो दिल्ली फिल्म की कास्टिंग राजस्थान में जयपुर में आई हुई थी। इन दिनों में मेरे एक छोटा सा ग्रुप है गूंज के नाम से, तो मैं नुक्कड़ नाटक और स्टेज शोज वगैरह करता था।
तो उनकी टीम एक होटल में रुक गई थी और कास्टिंग उनसे हो नहीं रही थी। वो लोग 3-4 दिन से वहाँ थे, मुझे पता नहीं था। मैं एक हमारी जगह कॉफ़ी हाउस वहाँ बैठा हुआ था, तो कुछ दोस्त आए कि यार वहाँ ऐसे ऐसे कास्टिंग चल रही है, अभी चले 3 दिन से कर रहे हैं, उनसे हो नहीं रही है, तो तुम सबके टच में हो क्योंकि तुम मैक्सिमम काम करते हो, तो तुम अगर मुझे मदद कर सकते हो तो मैं बात करा देता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं यार, हमारे शहर में कोई आया तो मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया होटल में, जो कास्टिंग वाले आए हुए थे, मेरा फ्रेंड जो वहाँ लेके गया, उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट दी सारी। मैंने कहा मोबाइल तो उस दिनों इसका अपना छोटा सा चलता था, नोकिया का बटन वाला, बटन। सबको नंबर लगाया, सबको बुला लिया और उनकी 3 घंटे में सारी कास्टिंग लॉक हो गई। अरे वाह। कास्टिंग लॉक होने का जब मैं जाने लगा तो बोला कि नहीं लोकेश जी, हमेशा मेरा ओरिजिनल नाम तो लोकेश ही है डॉक्यूमेंट्स में। टीटू वर्मा कैसे बना इसके पीछे भी एक कहानी दोस्तों, तो भी हम जाने। हाँ, वो कास्टिंग लॉक होने के बाद उनका जो एसोसिएट डायरेक्टर है हनीश सर, उन्होंने बोला कि लोकेश जी आपके लिए एक कैरेक्टर है, आप एक कांस्टेबल का कैरेक्टर करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं ऑलरेडी बिजी रहता हूँ थिएटर, मेरे को मन नहीं है यार अभी कोई मतलब फिल्म लाइन से रिलेटेड। बोला नहीं प्लीज़ मेरे लिए कर लो। तो उन्होंने मेरा भी एक टेस्ट लिया का, उसमें मैं पास हो गया। वो फिल्म मैंने राजस्थान में 3 दिन शूट किया और किस्मत ऐसी हुई कि शूटिंग खत्म होने के बाद उसका एक नेक्स्ट शेड्यूल था, वो बॉम्बे में लगना था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर आप 2 या 3 दिन मुंबई में भी लगेंगे। फिर मुझे उन्होंने फ्लाइट दिया, वहाँ से मैं शूट करके आया, बॉम्बे आया शूट करने, शूट किया मैंने और फिर वही मन में लालच होता है जब मुंबई आया तो और कुछ रुक जाओ। फिर मैं 1 साल और रुक गया मुंबई, गया ही नहीं जब। ओके। अपने दोस्त के साथ ही पीजी में सेट हो तो 1 साल फिर वापस से ये मुंबई में रुक गए। हाँ। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इनको मुंबई बुलाया, मुंबई ने इन्हें वापस बुलाया। एक जरिया बनाया शायद ऊपर वाले ने कि नहीं तू एक बार वो ढंग से देखी शहर कैसा है। और बड़ा मजा आया। कमाल अमरोही में हमने शूट किया। उसके बाद मैं मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि मुंबई आया हूँ, अब मैं घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं रुकना चाह रहा हूँ 2-4-6 महीने। फिर मैं रुका और 1 साल कंटिन्यू मैं यहाँ रुका। उस वक्त टीवी पे शो आता था कहानी चंद्रमुखी की डीडी के ऊपर, सुनील अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। तो मैंने वहाँ बतौर 4th असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। भाई ब्रेड बटर सबको चाहिए होता है, राइट। पैसे जितने कमाए थे वो तो धीरे धीरे खर्च होते हैं ना। बिल्कुल। तो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ समझ में आया कि टीवी में कैसे एक्टिंग होती है, डायरेक्शन क्या होता है, सब समझते। फिर कुछ फैमिली की भी प्रेशर आ रहा था कि बहुत दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, तो मैंने कहा जॉब चलता है, क्योंकि मैं एक्टिंग करना चाहता था लेकिन मैं वहाँ कर रहा था एक डायरेक्शन का काम जो कि मेरा शायद दिल का या मेरे मन का काम नहीं था। तो मेरे को लगा अंतरात्मा में कि यार मैं किसी की जगह रोक के बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे करना नहीं है डायरेक्शन और मैं सीख रहा था, समझना था, सीख लिया था। तो मैंने कहा नहीं अभी मैं वापस लौटता हूँ मुंबई, फिर कभी और आऊँगा एक बार। फिर मैं 1.25 साल 1.5 साल रुका, उसके बाद मैंने टाटा बाय बाय कर दी 2011 में। ओके। फाइनली फिर मैं आया, उसके पीछे भी एक कहानी है और मैं अभी तक यही हूँ। अभी जब से आए तब से यहीं पे है। तो आपका जो सबसे प्यारा काम है वो कौन सा आपको लगा कि जो काम है मतलब आप करना चाहते थे, वो सबसे प्यारा काम आपका कौन सा है जो आपके दिल से लगा हुआ है एकदम? फिल्म या टीवी या थिएटर? फिल्म में अगर हम फिल्म की बात करें तो मैंने गुड बाय रिसेंटली एक फिल्म की है अमित जी के साथ। अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन। हाँ, सर के साथ। मेरी किस्मत अच्छी है कि उनके साथ मैंने अब तक 2 काम किए हैं। तो 26 दिन मैं उनके साथ रहा, तो बहुत दिल से मैंने वो कैरेक्टर निभाया जो उनके साथ था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो मेरे लिए एक मतलब एक बहुत अच्छी मेमोरी दे के गया प्रोजेक्ट मेरे को। मैं कहूँगा गुड बाय मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। पैरेलली मैंने रंगबाज सीजन 3 किया, उसमें मेरा अच्छा काम किया ऐसा लगता है मेरे को। बाकी पब्लिक भी कहती है कि ठीक ही किया आपने। दोस्तों जैसे अभी सर ने बताया बातों बातों में कि सर का नाम क्या है, लोकेश रियल नेम, बट सर को टीटू नाम से इंडस्ट्री में जानते। इतना प्यारा नाम टीटू, जैसे कोई छोटे बच्चे को बुला रहे टीटू टीटू। तो चलिए सर से जानते हैं इस टीटू नाम के पीछे की कहानी क्या है। वैसे मेरा ये बचपन का नाम है। मेरे जितने भी रिलेटिव है सब टीटू के नाम से बुलाते हैं। मेरे जो बचपन के जितने भी दोस्त हैं मोहल्ले के, वो सब मुझे टीटू बुलाते हैं। ये मेरे घर का ही नाम है। एक्चुअली कहानी ये थी कि जब 2011 के बाद मैं वापस जयपुर चला गया था, और कहते हैं ना कि मुंबई 2 या 3 बार भगाती है, तो शायद मेरे साथ दूसरा इंसिडेंट हुआ था कि मुझे वापस जाना पड़ा। फाइनली 2015 जून में मैं वापस मुंबई आया। आके वही स्ट्रगल, टीवी के लिए ऑडिशंस वगैरह ये सब कर रहा था। 2015 गया, 2016 गया, जब तक कुछ नहीं हो रहा था। 1 डे 2 डे और मतलब मुझे लगा यार ये तो मेरी एक्टिंग स्किल्स में गड़बड़ है या फिर किस्मत का पायदान कुछ हो। तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था जयपुर के फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला यार मेरी जानकारी न्यूमरोलॉजिस्ट है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो लकीली मेरा जयपुर जाना हो कुछ महीने बाद, तो मुझे एक शादी में मिले। उनसे मैंने चर्चा करी कि इस तरह से मूवी में बतौर अभिनेता डायरेक्टर काम करूँ, पर बहुत कुछ हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने कुछ अपनी गणित वणित लगाई लोकेश वर्मा के नाम से, न्यूमरिक के हिसाब से कि क्या एनर्जी किस पे बैठ रही है। तो बोला इसके नाम से तो आपको बहुत स्ट्रगल है, मतलब
कुछ पा नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से। ओके। फिर मैंने उनसे पूछा फिर ऑप्शन आपका कोई दूसरा नाम है? तो मैंने कहा मेरे घर का नाम है टीटू। तो उनका दिमाग क्लिक किया, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कैलकुलेशन किया, एनर्जी पता नहीं क्या होती है वो अक्षरों की, उन्होंने अल्फाबेट के हिसाब से देखा, लेट्स राइट नेम, बट आपको क्या करना है, TEETU करना है, TITU डबल ई। ओके। तो वो जो टीटू, वो जो छोटे से सर्कल में जिंदा था जयपुर में, वो टीटू मुंबई में आ गया, यानी मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, स्क्रीन नेम मेरा टीटू वर्मा हो गया और लोकेश वर्मा कहीं दूर रह गया। ये हमें भी आज ही पता चला, मुझे पर्सनली, मैं भैया को पर्सनली भी जानता हूँ, एज ए इंटरव्यू में बहुत पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, बहुत हेल्पिंग नेचर है इनका। तो भैया आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर के साथ आपने 2 बार काम किया है, एक नहीं 2 बार। ये मेरी किस्मत है। किस्मत है और आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, जो आप इतने सालों से कर रहे हैं। तो उनके साथ का कुछ ऐसा कुछ बताइए जो लोगों की दिल की ख्वाहिश होती है एज एन एक्टर कि हम उनके साथ काम करें, तो आपको उनसे क्या सीखने को मिला? अरे ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, मतलब वो तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एक्टिंग की, अभिनय की, क्योंकि मैंने 26 दिन उन्हें सिर्फ उनको देखता ही रहता था, मैं काम भी किया लेकिन उनको ऑब्जर्व करता रहता था। मतलब वो जब सेट पे होते हैं तो रियली बहुत एनर्जी फ्लो होता है, इस उम्र में वो इतनी एनर्जी के साथ इतने लगन से काम करते हैं, तो हम जैसे यंगस्टर्स को भी डर लगने लगता है कि यार हम तो शायद उनके मतलब 5% भी हम लोग काम नहीं करते हैं। इट्स रियली वो बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं तो खुशकिस्मत बोलूँगा कि ये ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि आप जैसे दोस्तों की दुआएं कि मेरे को अमित जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का 2 बार चांस मिला। पहले मैंने उनके साथ एक ऐड किया था बीका जी का पापड़ का, उसमें अमित जी से पहली बार घबराहट भी हो रही थी कि मैं और अमित जी 2 ही जने थे। तो होता ना एक जिस बचपन से आप पैदा होने से पहले वो आपके इंडस्ट्री में थे, राइट, आपके पैदा होने पे वो इंडस्ट्री में और आप हो और आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो अमित जी आपके साथ हैं, तो सोचिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो फिर भी उस दिन आर बालकी सर डायरेक्टर थे उस ऐड के और हमारा शूट भी और मुझे बहुत हिम्मत मिली। लकली 1-1.5 साल बाद जब ये फिल्म मुझे मिली गुड बाय, तो सबसे अच्छी बात है कि जब मैं अमित जी से मिला वो मुझे पहचान गए, ऐसे किया मैंने ऐसे किया, स्माइल पास हुई। 1.5 साल बाद मतलब वो एक छोटे से, मैंने तो एक छोटा सा करेक्टर उनके साथ किया, उनको इतनी मेमोरी इतनी अच्छी है कि वो देखते हो, और फिर एक ऐसी फाउंडेशन होती है ना पिता पुत्र जैसी, या एक सीनियर एक्टर और एक हम जैसे लर्निंग एक्टर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं कहूँगा कि अगर किसी को मेहनत करनी है तो अमित जी जैसी करे मेहनत, वो बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बाकी दूसरी चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो भैया के अगर काम की लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी है, बहुत सारे हैं। इसमें एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, लाल सिंह चड्ढा, आपने देखा होगा। जी हाँ, उसमें भैया ने बहुत प्यारा काम किया है। तो भैया को जानते हैं, पूछते हैं उनसे कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जी के साथ काम करने के बाद उनको कैसा लग रहा है? जैसे उनका नाम है वैसे ही वो करते हैं सेट पे, ऐसे ही उनका एटीट्यूड होता है। वो उनके साथ मेरे कोई ज़्यादा सीन नहीं थे, टू बी फ्रैंक 2 ही सीन थे, तो उसमें उन्होंने एक ही टेक को 8 बार सेम चीज़ें उन्होंने की और 8 टाइम में से 7 टाइम वो टेक ओके थे। ओके। उन्होंने किया कि जब तक सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इससे पता चलता है कि वो अपनी एक एक चीज़ को लेके बहुत होमवर्क करते हैं और वो जो उनका स्टाइल है काम करने का। तो ये है कि उनसे चीज़ें ये कि अपना एज एन एक्टर आप फुल एनर्जी में रहें, जो करेक्टर आपको मिला है उसके लिए सोचें आप। अगर आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है तो 10 दिन तक उस कैरेक्टर के बारे में सोचिए, उसकी डेप्थ के बारे में सोचिए, वो काम कैसे करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। जितना आप करेंगे उतना स्क्रीन पे और खूबसूरती से निकल के आएगा, और ये कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो भैया एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल कि जो नए कलाकार आए, जो नए कलाकार लोग यहाँ आते हैं, मतलब उनका एक टारगेट रहता है बहुत सारे लोगों का कि मेरे को 6 महीने में करना है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काफ़ी लोग, यार इतने सालों से काम नहीं हो रहा है, क्या करें, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो आप कुछ बताइए कैसे क्या हुआ जाए? उन सभी युवाओं से मेरा एक ही संदेश है कि अगर आप टारगेट ओरिएंटेड आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर। आप काम कर रहे हैं कला के क्षेत्र में जहाँ नवरस होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। नए कलाकार को ये मानना चाहिए कि मैं बैम्बू ट्री हूँ, मेरा बीज अभी गिरा है इस मुंबई शहर में। 5 साल तक आपको पता है मुंबई जो बांस का पेड़ होता है बहुत बमुश्किल बढ़ता है, जैसे 5 साल क्रॉस होने लगते हैं वो 70-80 फीट तक ऊपर जाता है। सेम चीज़ है यूथ के लिए कि वो आए, पहले तो अपने शहर में अच्छा सा थिएटर करें किसी भी ग्रुप के साथ, NSD में ट्राई कर सकते हैं, FTI के लिए ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से स्किल्ड होकर आप यहाँ आएँ,
फिर अपनी कोशिश कीजिए इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में काम करने के लिए। जल्दीबाजी है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, और इवन आप इंडस्ट्री के कितने बड़े लोग देख लीजिए, अच्छे एक्टर्स देख लीजिए, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ बहुत सारे उदाहरण हैं। मेहनत करते लीजिए, कम से कम 3 से 5 साल आपको इस शहर को देना होगा, इस शहर को अपना मानना होगा, यहाँ के लोगों को अपना मानना होगा, यहाँ की जलवायु को अपना मानना होगा, इस मिट्टी को अपना मानना होगा, तभी मिट्टी आपको अन्न देगी। जी टुडू भाई, आपने टाइम निकाला, हमें थोड़ा समय दिया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार आपको। ऐसी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमें बहुत हेल्प करते हैं टुडू भैया। इनको मैंने बहुत परेशान किया इंटरव्यू के लिए कि आप आइए आइए आइए। अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये छोटे भाई जैसे हैं, और इनके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है, और ये तो यात्रा है। यात्रा में बहुत सारे यात्री मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ ऐसे, तो उन अच्छों में से एक ये भी है। और मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि इनका जो शुरुआत है, ये जो छोटी सी शुरुआत मेरे से की है, ये एक बहुत बड़ी स्केल पे जाए, और मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार को मौका मिले इस प्रोग्राम में आने का, और इनकी ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो, सक्सेस हो। Thank you so much, dear. Thank you. Thanks for watching, guys. Do hit the like and subscribe button.